अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। मेरा नाम है अबरार चौहान। आज हम क्वेश्चन नंबर 21, 22 एक्सरसाइज का सॉल्व करने जा रहे हैं। इसके अंदर हमने चेक करना है कि प्रोडक्ट कौन सा रिएक्टेंट बनाता है। यकीनन लिमिटिंग रिएक्टेंट बनाता होगा। कैसे जज होगा? जो कम प्रोडक्ट बनाएगा वो लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। पहले ए रिएक्टेंट से हम प्रोडक्ट निकाल लेंगे, फिर बी रिएक्टेंट से हम प्रोडक्ट निकाल लेंगे। जो कम प्रोडक्ट बना रहा है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट है। इसके स्टेप्स मैंने प्रॉपरली एक एक वैल्यू के साथ एक्सप्लेन किए हैं। दूसरी बात, क्वेश्चन नंबर 22 के अंदर हम परसेंटेज यील्ड कैलकुलेट करने जा रहे हैं। परसेंटेज यील्ड के अंदर हमें थ्योरेटिकल यील्ड निकालनी होती है, एक्सपेरिमेंटल यील्ड गिवन होती है। वो हम कैलकुलेट नहीं कर सकते थ्योरी के अंदर, क्योंकि वो हमने प्रैक्टिकल करके निकाली होती है। तो क्वेश्चन के अंदर ये दोनों वैल्यूज आपकी यानी कि एक्सपेरिमेंटल यील्ड गिवन होनी चाहिए और थ्योरेटिकल यील्ड क्वेश्चन से एक्सट्रैक्ट कर लेनी चाहिए। हम इनसे परसेंटेज यील्ड निकालेंगे और देखेंगे कि जो रिएक्शन है वो कितनी परसेंटेज यील्ड प्रोड्यूस करता है। तो चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर 21 जो है ये एक्चुअली एक स्टाइकोमेट्रिक कैलकुलेशन है कि किस तरह रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाते हैं और हमने उसे कैलकुलेट किस तरह करना है। मैं इस क्वेश्चन को इन डेप्थ आपको करवाने जा रहा हूँ और इसमें जो स्टेप्स हैं उनको बार बार हम रिपीट करेंगे ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाए कि ये रिएक्शन से रिएक्टेंट प्रोडक्ट जो बना रहे हैं वो कैसे कैलकुलेट की जा सकती है। याद रखिएगा, जब आपने दो चीज़ें कैलकुलेट करनी हो, से हमने ग्राम या मोल्स कैलकुलेट करने हो, तो आपको केमिकल बैलेंस्ड इक्वेशन का सहारा लेना पड़ता है। समटाइम वो केमिकल बैलेंस इक्वेशन ऑलरेडी गिवन होती है क्वेश्चन के अंदर। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 21 के अंदर अगर आप गौर करें तो इसमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन गिवन है। तो पहला स्टेप हमारा स्टाइकोमेट्रिक कैलकुलेशन में ये होता है कि वी नीड टू हैव अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अगर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन नहीं है तो हम उसको हरगिज़ नहीं परफॉर्म कर सकते, क्योंकि बैलेंस केमिकल इक्वेशन को यूज करते हुए आप अननोन वैल्यू फाइंड करते हैं। सो द फर्स्ट स्टेप शुड बी यू नीड टू नो द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। इन केस इक्वेशन गिवन है तो उसे बैलेंस करने। अगर इन केस इक्वेशन ही नहीं गिवन तो आप ना सिर्फ इक्वेशन को लिखेंगे बनाएंगे बल्कि उसे बैलेंस भी करेंगे। तो पहला स्टेप है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की रिक्वायरमेंट। दूसरे स्टेप में आप क्या करते हैं, रिक्वायर्ड कंपाउंड के या रिक्वायर्ड, हम ऐसा करते हैं यहां पे लिख लेते हैं प्रोडक्ट या रिएक्टेंट। रिक्वायर्ड प्रोडक्ट या रिएक्टेंट को फाइंड करते हैं। जरूरी नहीं कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट ही फाइंड कर सकें। अगर आपके पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन है तो आप प्रोडक्ट से रिएक्टेंट भी फाइंड कर सकते हैं। थर्ड स्टेप, आपके पास जो कैलकुलेशंस हैं उससे मोल्स आते हैं। मसलन जो रिक्वायर्ड वैल्यू आप फाइंड करते हैं वो एक्चुअली मोल होती है। उसको चाहे तो आप मैस में कन्वर्ट कर लें, उसको चाहे तो आप वॉल्यूम में कन्वर्ट कर लें। यानी कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन से जो आप कैलकुलेट कर रहे होते हैं एक्चुअली वो मोल्स कैलकुलेट कर रहे होते हैं। डायरेक्टली मैथ्स भी कैलकुलेट हो जाता है, ऐसा नहीं है। कुछ ऐसी एग्जांपल्स हैं आपकी बुक में, यील्ड के आगे जो एग्जांपल लिखी हुई है, दैट एक्चुअली यूजेस मॉलिक्यूलर मैथ्स टू कैलकुलेट द आउटपुट। समहाउ मोलर मैथ्स यूज करता है कैलकुलेट करते हुए आउटपुट के लिए। लेकिन समहाउ हमने जो फॉलो करना है प्रोसीजर, उसमें ये करना है कि हमने सबसे पहले, मसलन ये आप पूछेंगे रिक्वायर्ड प्रोडक्ट और रिएक्टेंट कैसे कैलकुलेट होते हैं, मैं स्टेप 2 को एक्सपेंड करने जा रहा हूँ। फॉर एग्जांपल आपने फाइंड करना है कि हाइड्राजीन की कितनी अमाउंट जो भी गिवन है, से ये कितनी गिवन है हमारे पास हाइड्राजीन यानी कि N2H4 की जो अमाउंट गिवन है वो गिवन है 100 ग्राम। ये आपको एक चीज गिवन होगी, जो गिवन होगी ना आपके पास सब्सटेंस, उसको आपने कंपेयर करना है जो रिक्वायर्ड है। मतलब वो हमसे पूछना चाह रहे हैं नाइट्रोजन कितनी बनेगी 100 ग्राम हाइड्राजीन से, तो मैं कंपेयर करूंगा गिवन को रिक्वायर्ड से, यानी कि मैं हाइड्राजीन को कंपेयर करूंगा जो चीज मैंने फाइंड करनी है उसके साथ। पहले स्टेप में आपने ये डिटेक्ट करना है कि आप करने क्या जा रहे हैं, यानी कि किसको
कंपेयर करने जा रहे हैं गिवन को रिक्वायर्ड के साथ। अब जब आपने इनको कंपेयर करना है तो सबसे पहले आपने बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के मोल्स कंपेयर करने हैं। मसलन हाइड्रोजीन और नाइट्रोजन को कंपेयर करना है ना, तो हाइड्रोजीन के मोल्स इक्वेशन के मुताबिक कितने हैं 2, और नाइट्रोजन कितनी बना रहे हैं 3। मीन्स सबसे पहले आपने डिटेक्ट किया आपने कंपेयर किसको करना है, फिर आपने ये चेक किया कि जब कंपेयर करने के बाद जो 2 पहली वैल्यूज को आपने लिखना है रेशो की फॉर्म में, वो क्या है, वो बैलेंस केमिकल इक्वेशन के कोएफिशिएंट्स हैं या मोल्स हैं। मसलन ये इक्वेशन बता रही है कि 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इज मेकिंग 3 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। ये थर्ड स्टेप, यानी कि अगर मैं इसे ए स्टेप, बी स्टेप, सी स्टेप कह लूं, सी स्टेप में आपने गिवन वैल्यू जो भी होती है आपके पास इन द फॉर्म ऑफ ए ग्राम, वॉल्यूम, वट जो भी वैल्यू है, उसको आपने कन्वर्ट कर लेना मोल्स में और उसको कंपेयर कर लेना है एक्स के साथ। मसलन यहाँ 100 ग्राम हाइड्रोजन गिवन है, N2H4 हाइड्रोजन कहलाती है। ये 100 ग्राम हाइड्रोजन को आपने यहाँ लिखना नहीं है 100 ग्राम, बल्कि पहले 100 ग्राम को आप मोल्स में कन्वर्ट करो, फिर आप उसको यहाँ पे लिखो। से ये आते हैं 2 मोल्स, तो यहाँ लिखूंगा 2:x। अब x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, टू फाइंड x की वैल्यू वी नीड टू क्रॉस मल्टीप्लाई टू गेट आंसर। अब आपने क्या किया कि आपने जब ये इक्वेशन बना ली, अब ये इक्वेशन कैसी बन रही है, मैं आइडियलाइज कर रहा हूँ, आई एम नॉट डूइंग इट विद 100 ग्राम। आपके पास फॉर एग्जांपल आपने फाइंड करना था हाइड्रोजन के 6 मोल कितनी नाइट्रोजन बनाते हैं, तो पहले आपने गिवन को रिक्वायर्ड से कंपेयर किया, उसके बाद बैलेंस केमिकल इक्वेशन की वैल्यूज लिखी, यानी कि 2 कितने बना रहे हैं 3। नाउ यू नीड टू फाइंड आउट के 6 मोल कितने बनाएंगे। मेरे पास जो भी ग्राम गिवन था मैंने उसको मोल्स में कन्वर्ट कर लिया। आई डोंट नो कि 100 ग्राम कितने मोल्स बनते हैं, वो तो कैलकुलेट करके ही पता लगेगा। मैंने अभी खुद ही से अज्यूम कर लिया कि मेरे पास 6 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन है, तो वो कितनी नाइट्रोजन बनाएंगे, तो यहाँ मैं लिख दूंगा x। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में हमने करना ये है कि हमने x फाइंड करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा बन जाएगी इक्वेशन, देखें इक्वेशन क्या बन गई, x इससे मल्टीप्लाई हुआ, 2x इज इक्वल टू 3 6 18, तो x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 9। नाउ हमारे पास x की वैल्यू आ गई। याद रखिएगा जो भी आंसर आपका इस तरीके से आएगा मोल्स में ही होगा, यानी कि आपसे मोल्स में कंपेयर कर रहे हैं, मोल्स को इनपुट कर रहे हैं, मोल्स की आउटपुट ले रहे हैं। मैं दोबारा ये सारे स्टेप करवा देता हूँ। ये स्टेप कराने से पहले ये जो मोल्स की आउटपुट आई है ना, यानी कि मोल्स ऑफ नाइट्रोजन आए हैं विच आर एक्चुअली प्रोड्यूस बाय 6 मोल ऑफ हाइड्रोजन, ये आपने याद रखनी है बात कि आप इसे अपनी मर्जी से आप जिस मर्जी में कन्वर्ट करो, मैस में कन्वर्ट करो, वॉल्यूम में कन्वर्ट करो। लेट्स डू इट अगेन फ्रॉम जीरो, ताकि हमारे लिए कॉन्सेप्ट एक दफ़ा वंस फॉर ऑल क्लियर हो जाए। देखें सबसे पहले आपके पास कोई भी स्ट्राइकोमेट्रिक कैलकुलेशन करने के लिए गिवन होना चाहिए जो डाटा रिक्वायर्ड है वो, और बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन पहला स्टेप है स्ट्राइकोमेट्रिक कैलकुलेशन के लिए, यानी कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट निकालने के लिए। उसके बाद हमारे पास जो दूसरा स्टेप है वो ये है कि हमने कैलकुलेट करना होता है कि रिक्वायर्ड, जो रिक्वायर्ड है यानी कि जिसको हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं वो गिवन से कितना प्रोड्यूस होता है। इसके लिए हमें कंपेयर करना पड़ता है गिवन को रिक्वायर्ड के साथ। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, गिवन को रिक्वायर्ड के साथ कंपेयर करना पड़ता है। पहले तो हम वो मोल्स लिखते हैं जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन में है, फिर हम जो गिवन वैल्यू है उसको मोल्स में कन्वर्ट करके x लिख देते हैं जिसकी रिक्वायरमेंट है, यानी कि से यहाँ पे आता है 6 कितने बनाएंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे x। उसके बाद जो हमने करना होता है क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू निकालनी होती है अननोन की। अब ये x की जो वैल्यू आएगी ये भी मोल्स में ही आउटपुट आएगी, क्योंकि हम सारा काम तो
कंपैरिजन तो न्यूमेरिकल तो मोल्स में कर रहे हैं, तो मोल्स में आउटपुट आ गई। थर्ड स्टेप में जो आपकी मोल की आउटपुट आती है, आप चाहे तो उसे मैस में कन्वर्ट कर लें, आप चाहे तो उसे वॉल्यूम में कन्वर्ट कर लें। सो दिस इज अ वेरी सिंपल बेसिक थिंग जो मैं आपको बताई है। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है, क्वेश्चन के अंदर ये लिखा हुआ है कि दो लिक्विड्स का मिक्सचर है, हाइड्रोजन का और नाइट्रोजन ऑक्साइड का। इसे कहते हैं डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, यानी कि 2 नाइट्रोजन और 4 ऑक्सीजन इसमें जुड़े हुए हैं, तो इसका नाम है डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड। समहाउ हाइड्रोजन और ये नाइट्रोजन का जो एक कोई ख़ास ऑक्साइड है, ये आपस में रिएक्शन करके बनाते हैं नाइट्रोजन और वाटर वेपर्स। तो इनकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन मैंने गिवन डाटा से बना सकता हूँ, नहीं है तो वो मैंने ऑलरेडी गिवन है तो फ़ायदेमंद, अगर नहीं गिवन तो मैंने उसको बना ली, फिर मैंने उसे बैलेंस कर लिया, क्योंकि बैलेंस किए बिना मैं स्टाइकोमेट्रिक को परफॉर्म ही नहीं करने लगा। हमसे रिक्वायरमेंट ये है कि हाउ मैनी ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन गैस विल बी फॉर्म बाय रिएक्टिंग 100 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड 200 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड। So what we are going to do, we are going to solve this with the steps already mentioned. पहले स्टेप में हमने क्या करना होता था, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इसको यूज़ करना होता था। किस लिए? ताकि हम गिवन को कंपेयर करें रिक्वायर्ड के साथ। और कंपैरिजन हमेशा किसका करना है? पहले करना है मोल्स ऑफ इक्वेशन का, फिर करना है गिवन मोल्स का विद एक्स, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करें, CROSS क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो आपका एक्स की अननोन वैल्यू आ जाती थी। आप बाद में जिस मर्जी में कन्वर्ट कर लें। समहाउ हम स्टार्ट करते हैं। पहली बात है, हमारे पास जो वैल्यूज गिवन है रिएक्टेंट की, जिससे हमने नाइट्रोजन फाइंड करनी है, वो दोनों की दोनों गिवन है मैथ्स के अंदर, तो वी नीड टू कैलकुलेट इट इनटू मोल्स। हमारे पास हम ऐसा करते हैं, पहले कैलकुलेट करते हैं N2H4 के लिए सारी कैलकुलेशंस, फिर हम करेंगे फॉर N2O4 कि N2H4 कितना नाइट्रोजन बनाता है, ये चेक करते हैं, फिर यही कैलकुलेशन हम लगाएंगे N2O4 कितना नाइट्रोजन बनाता है। उसके लिए मैं दरमियान में लाइन लगा लेता हूँ। अब स्टूडेंट्स, पहले हम फाइंड करते हैं कि हाइड्रोजन जो है ना वो कितनी नाइट्रोजन बनाती है। उसके लिए मुझे हाइड्रोजन के मोल्स पता होने चाहिए। टू फाइंड मोल्स ऑफ N2H4 हमारे लिए फार्मूला क्या होता है? हमारे पास फार्मूला होता है N इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस। अब आप कहेंगे मैस तो सर गिवन है, हाइड्रोजन का मैस गिवन है 100 ग्राम, मोलर मैस नहीं गिवन, वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। मोलर मैस कैलकुलेट करना कोई बड़ा इशू नहीं है। आप ऐसा करें कि हम ऐसा करते हैं, इस हिस्से को यूटिलाइज करते हैं और यहाँ पे मोलर मैस ऑफ हाइड्रोजन और मोलर मैस ऑफ डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड लिखते हैं। ये है 4 N2H4। देखिए N2 का मतलब है 2 नाइट्रोजन, H4 का मतलब है 4 हाइड्रोजन, तो ये बना 2 × 14 प्लस 4 × 1। और अगर मैं इनको ऐड करूं तो मेरे पास आंसर आएगा 14 2 ज़ा 28 प्लस 4 32 ग्राम पर मोल। तो मेरे पास यहाँ पे आंसर आ गया 32 ग्राम पर मोल। हमारे पास मोल्स आ गए, मोल्स ऑफ N2H4 आ गए 3.125 मोल्स। अब एक बात तो कंफर्म होगी कि हमने मोल्स निकाल लिया। अब दूसरा स्टेप क्या करना है, हमने कंपेयर करना है गिवन को रिक्वायर्ड से। गिवन क्या है? N2H4, रिक्वायर्ड क्या है? N2। नाउ स्टूडेंट्स, आपने इनको कंपेयर करना, तो कंपेयर में सबसे पहले क्या करते हैं? बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मोल्स, 2 को 3 से, तो यहाँ पे लिखूंगा 2:3। फिर मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे जो मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गिवन है उसकी रेशियो ले लूंगा x के साथ। अगर मैं
ये इतना परफॉर्म कर लूँ, मीन इस हद तक कर लूँ, तो मेरे पास x की वैल्यू आएगी क्रॉस मल्टीप्लाई से। x की वैल्यू क्या आई, 3 मल्टीप्लाई बाय 3.125 डिवाइडेड बाय 2 विच कम्स टू बी 4.693 मोल। सो ये स्टेटमेंट बनेगी क्या, 3.125 moles of hydrazine forms this amount of nitrogen। अब मैं यही सेम प्रोसीजर लगाता हूं फॉर N2O4 कितनी नाइट्रोजन बना रहा है, उसके लिए मुझे सबसे पहले मोल्स ऑफ डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड का पता होना चाहिए। इसके मोल्स निकालने के लिए गिवन मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस। गिवन मैस क्या है, 200 ग्राम। मोलर मैस नहीं पता, वो निकाल लेते हैं, कोई इशू नहीं है। N2O4 2 नाइट्रोजन प्लस 4 ऑक्सीजन, 2 × 14 प्लस 4 × 16, और आंसर क्या आया मेरे पास, इसका आंसर आया 92 ग्राम पर मोल। ये मैंने मोलर मैस निकाल लिया N2O4 का, तो यहाँ आ गया 92 ग्राम पर मोल। नाउ द मोल्स which can be shown by N is equal to how much, 2.17 moles। ये आ गए मोल्स। ओके, what should we do, we should compare N2O4 with nitrogen। N2O4 के इक्वेशन के मुताबिक एक बना रहे हैं नाइट्रोजन के 3, तो 2.17 कितने बनाएंगे, डेफिनेटली x। यानी कि मैंने पहले बैलेंस केमिकल इक्वेशन के कंपैरिजन किया, फिर गिवन को रिक्वायर्ड से कंपैरिजन किया या रेशो ली। जब मैं कंपैरिजन की बात करूंगा तो स्टूडेंट्स आपने उनकी एक्चुअली रेशो लेनी होती है, यानी कि 1:3 की रेशो से ये प्रोड्यूस हो रही है तो 2.7 x से होगी, x से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x का आंसर आएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 2.17 विच एक्चुअली is equal to 6.15 moles, 6.15 moles of nitrogen made by N2O5। Now students, ये वाला जो हिस्सा है ना, ये बता रहा है कि N2O5 बनाता है इसके 6.15 moles, हाइड्रोजीन बनाता है 4.693 moles। सो ज्यादा कौन बना रहा है, ज्यादा बना रहा है N2O4, सो इट मीन्स दिस इज एक्सेस रिएक्टेंट, और N2H4 कम बना रहा है, सो इट मीन्स इट इज अ लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो असल में कौन मिकदार बना रहा है, N2H4। तो N2H4 की मिकदार इसलिए प्रोडक्ट की असल कंसीडर की जाएगी बिकॉज जो लेस बनाता है अमाउंट में प्रोडक्ट, वो लिमिटिंग रिएक्टेंट होता है, और असल में लिमिटिंग रिएक्टेंट ही प्रोडक्ट की एक्चुअल अमाउंट को फॉर्म कर रहा होता है। Since moles made by N2H4 are lesser than other reactants, या मोल्स ऑफ प्रोडक्ट की बात हो रही है, सो N2H4 would be limiting reactant। अब स्टूडेंट्स हमने फाइंड तो कर लिया, अब हम इसको मोल्स को मैस में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि तीसरे स्टेप में जो हमें प्रोडक्ट के मोल्स आते थे वी कैन कन्वर्ट इट इनटू मैस। सो हम यहाँ लिख देते हैं mass of nitrogen gas can be calculated by the formula। देखिए मोल्स किसके इक्वल होता है, mass ओवर मोलर mass के, तो n मल्टीप्लाई बाय मोलर mass इज इक्वल टू mass ऑफ सब्सटेंस। मोल्स कितने निकले हैं हमारी इक्वेशन में, हमारे निकले हैं मोल्स 4.693। मोलर mass ऑफ नाइट्रोजन क्या होता है, N2 का,
28 होगा। क्यों भला? एक अगर मैं n की बात करूं, एक n की बात करूं तो 14 होता है, तो 2n का कितना होगा? n2 यानी कि 28। तो यहाँ पे लिख देता हूँ 28 ग्राम पर मोल। n की जगह आएगा मोल्स, 28 के साथ आएगा ग्राम पर मोल। तो एक्चुअली मैस जो मोल से कैलकुलेट होता है हमेशा वो ग्राम में वैल्यू देता है। सो मैस आया आपका कितने ग्राम में आया? इसका 131.32 ग्राम्स। ये वो प्रोडक्ट आ गई। अब आप सोच रहे होंगे इसको मैथ्स में कन्वर्ट करना ज़रूरी है। बिल्कुल, आपने पहले मोल्स ही फाइंड करने हैं कंपैरिजन करके, देन आपने इसे ग्राम में कन्वर्ट करना है। मैंने किया क्या है, मैंने सबसे पहले तो रिएक्टेंट्स के जो गिवन सब्सटेंस है, चाहे वो प्रोडक्ट ही होती है, मैंने उसके मोल्स फाइंड कर लेने हैं। जो जो मेरे पास मैस गिवन है उसके मैंने मोल्स निकाल लेने हैं। उसके बाद बैलेंस केमिकल इक्वेशन के जरिए गिवन को रिक्वायर्ड से कंपेयर करते हुए या रेशियो लेते हुए मैं अननोन की वैल्यू निकाल लेता हूँ और वहाँ से मेरी प्रोडक्ट निकल आती है, या अगर प्रोडक्ट गिवन हो तो रिएक्टेंट निकल आते हैं। स्टूडेंट्स अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट्स अब हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें सिलिका कार्बाइड एक इम्पॉर्टेंट सिरामिक मटेरियल है और ये सैंड और कार्बन के रिएक्शन से प्रोड्यूस होता है। अगर 100 kg सैंड रिएक्ट करवाई जाए एक्सेस ऑफ कार्बन के साथ, जब गिवन हो ना कि एक्सेस है एक रिएक्टेंट, तो इसका मतलब प्रोडक्ट की जो अमाउंट है ना वो कैलकुलेट करने के लिए हम प्रोडक्ट की अमाउंट को एक्सेस सब्सटेंस नहीं यूज़ करेंगे, फिर दूसरी सब्सटेंस यूज़ करेंगे। क्योंकि अगर एक चीज़ लिमिटिंग होती है तो ऑटोमेटिकली दूसरी चीज़ एक्सेस हो जाती है, और अगर एक चीज़ एक्सेस है तो दूसरी ऑटोमेटिकली लिमिटिंग हो जाती है। लिमिटिंग रिएक्टेंट हमेशा प्रोडक्ट बनाती है। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि लिमिटिंग रिएक्टेंट को आपने यूज़ करना है प्रोडक्ट को फाइंड करने के लिए। तो उन्होंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया कि सैंड जो है ना 100 kg ली गई है जो एक्सेस ऑफ कार्बन से रिएक्ट कर रही है, इट मीन सैंड लिमिटिंग रिएक्टेंट है। एक्सपेरिमेंटली 51.4 kg सिलिका कार्बाइड प्रोड्यूस होता है। परसेंटेज यील्ड फाइंड करें। परसेंटेज यील्ड निकालने के लिए हमारे पास एक्सपेरिमेंटल यील्ड होनी चाहिए, थ्योरेटिकल यील्ड होनी चाहिए, और 100 से उसे मल्टीप्लाई करना है। एक्सपेरिमेंटल यील्ड हमारे पास गिवन है, थ्योरेटिकल यील्ड नहीं गिवन, वो कैलकुलेट कर लेते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन से। अब ये बिल्कुल उसी तरह कैलकुलेट होगी जैसा लास्ट टाइम हुआ है। हमारे पास जो जो गिवन वैल्यूज़ हैं रिएक्टेंट्स की जिससे हमने प्रोडक्ट कैलकुलेट करनी है उसको आप कन्वर्ट कर लें मोल्स में। सबसे पहली बात है हमारे पास गिवन क्या है? हमारे पास गिवन है मैस ऑफ सैंड विच इज एक्चुअली 100 kg। इसको मैं लिख लेता हूँ 100 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ ग्राम, क्योंकि मैं मोल्स में जब भी जाना चाहूँगा तो मैं ग्राम यूज़ करूँगा। सो मैं यूज़ करता हूँ यहाँ पे ग्राम। मोल्स इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस। मैस कितना है? 100,000, क्योंकि मैंने उसे ग्राम में कन्वर्ट कर लिया ना 100 kg को। मोलर मैस ऑफ सिलिका निकालना पड़ेगा। मोलर मैस ऑफ सिलिका निकालने के लिए हमारे पास SiO2 का फार्मूला है, Si+2O आएगा। तो ये क्या बन गया? 60 ग्राम पर मोल। सिलिकॉन का 28 होता है, 32, तो 16 ग्राम पर मोल बन गया। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 60। तो मेरे पास आंसर आया 166.67 मोल्स। ये किसके आए हैं? ये सिलिका के आएंगे। सिलिका कौन है? रिएक्टेंट, ये वाली स्पीशीज। प्रोडक्ट कौन है? सिलिका कार्बाइड, जो हमने इससे कैलकुलेट करनी है। अगेन आप क्या करेंगे? गिवन को रिक्वायर्ड से कंपेयर करेंगे। सिलिका रेशो सिलिका कार्बाइड इक्वेशन के मुताबिक 1:1 प्रोड्यूस करता है। ये देखें, अगर मैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन देखूं तो सिलिका 1 सिलिका कार्बाइड प्रोड्यूस करता है एज अ मोल, तो 1666.67 कितने प्रोड्यूस करेगा? डेफिनेटली 1666.67। अब मेरे पास प्रोडक्ट के मोल्स आ गए। यहाँ से मेरे पास यहाँ से प्रोडक्ट के मोल्स आ गए। कितने आए? 166.67। 1:1 प्रोड्यूस कर रहा है, तो डेफिनेटली ये जो गिवन अमाउंट है ये भी उतनी प्रोड्यूस करेगी। ये आ गए मोल्स ऑफ सिलिका कार्बाइड।
अब हम मोल्स ऑफ सिलिका कार्बाइड को कन्वर्ट करना चाहते हैं मैस में, क्योंकि हमारे पास जो परसेंटेज यील्ड गिवन है ना वो किलोग्राम में गिवन है, तो हमें इधर मैस में कन्वर्ट करना होगा। मैस में कन्वर्ट करने के लिए हमें सिलिका कार्बाइड का मोलर मैस चाहिए। क्यों? जब हम मोल्स को मैस कैलकुलेट करना हो तो मोल्स को मोलर मैस से मल्टीप्लाई करते हैं। सिलिका का कितना होता है 28 + 12, तो वो बना 40 ग्राम पर मोल। अब हम मोल्स का फार्मूला लगाते हैं, मोल्स इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस। 2 दफ़ा कैपिटल एम भी लिख सकता हूँ, एक कैपिटल एम भी लिख सकता हूँ। n मल्टीप्लाई बाय m इज इक्वल टू मैस ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम। अब मेरे पास मोल्स कितने गिवन है? मोल्स गिवन है 166.67। मोलर मैस कितना गिवन है? 40। तो मैस आ गया मेरे पास इधर से, जो मैंने इधर से कैलकुलेट किया वो आया 66626, यानी कि 56.8 ग्राम। ये आ गई वो सिलिका कार्बाइड की मैस जो सिलिका प्रोड्यूस करता है थ्योरेटिकली। अब मैंने परसेंटेज यील्ड निकालनी है, ठीक है। मेरे पास एक चीज़ जो गिवन है वो है कि एक्सपेरिमेंटली कितनी अमाउंट प्रोड्यूस होती है। एक्सपेरिमेंटली 51.4 kg प्रोड्यूस होता है सिलिका कार्बाइड का। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक्सपेरिमेंटली सिलिका कार्बाइड का कितना प्रोड्यूस होता था? 51.4 किलो। इसे मैं ऐसा करता हूँ ग्राम में कन्वर्ट कर लेता हूँ, क्योंकि मेरा आंसर ग्राम में आया तो इसको भी ग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं। 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि किलो खत्म हो जाए। तो आपका आंसर आया ग्राम में कितना आया? 51400 ग्राम। तो परसेंटेज यील्ड क्या होती है? परसेंटेज यील्ड होती है एक्सपेरिमेंटल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100। अब हमारे पास दोनों चीज़ें गिवन है, हमने थ्योरेटिकली भी प्रोड्यूस कर ली है और एक्सपेरिमेंटली भी। थ्योरेटिकली जो हमने प्रोड्यूस की है वो ये ग्रीन वाली है, ये वाली 666.8 ग्राम, और जो एक्सपेरिमेंटली आई है वो आई है 51400 ग्राम मल्टीप्लाई बाय 100। तो आपके पास जो परसेंटेज आई वो आई 77%। सो जब आपने थ्योरेटिकल यील्ड कैलकुलेट करनी थी तो आपने बैलेंस केमिकल इक्वेशन का सहारा लिया और वही सारी स्टाइकोमेट्रिक कैलकुलेशन की जो हम ऑलरेडी करते आ रहे हैं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 21, 22 बोर्ड के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप पास पेपर्स में देखें तो इनकी रिकरेंस ज़्यादा है। चैप्टर नंबर 1 में से न्यूमेरिकल की पेयरिंग स्कीम में मौजूदगी इस बात को शो करती है कि थ्योरी से ज़्यादा न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है एज अ लॉन्ग क्वेश्चन। मैं जानता हूँ कि इनको प्रैक्टिस करना पड़ता है, लेकिन तरीकाकार तो वही है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट निकाले, जो कम प्रोडक्ट बनाएगा वो लिमिटिंग रिएक्टेंट। परसेंटेज यील्ड निकालने के लिए आपके पास एक्सपेरिमेंटल यील्ड गिवन होनी चाहिए, थ्योरेटिकल यील्ड तो आप निकाल लेंगे, तो परसेंटेज यील्ड आ गई। सो आई होप आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। मुझे उम्मीद है आप प्रैक्टिस भी करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।